धनबाद के एसआरपी अस्पताल में 12 मार्च 2026 को जामाडोभा के रहने वाले संजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा 21,000 रुपए की भुगतान को लेकर 100 को बंधक बनाकर रख लिया गया था। अस्पताल प्रबंधन के संवेदनहीन रवैये को लेकर झरिया विधायक रागनी सिंह ने विधानसभा में मामला उठाई थी। अस्पताल प्रबंधन पर जांच कर कार्रवाई की मांग सदन के माध्यम से की गई थी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर डॉक्टर विजय शंकर ने एसआरपी अस्पताल मामले की जांच को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। मामले की जांच तेज कर दी गई है। सिविल सर्जन कार्यालय में उन्होंने सभी पक्षों को बुलाकर उनका घटना की जानकारी ली। बैठक में झरिया विधायक रागनी सिंह, एसआरपी अस्पताल के लोग और मृतक की पत्नी शोभा सिंह भी मौजूद रहीं। यह मामला बकाया राशि नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतक का शव परिजनों को नहीं देने के आरोप से जुड़ा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एसआरपी अस्पताल में इलाज के दौरान संजीव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पैसा जमा नहीं करने पर शव नहीं दिए जाने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। बाद में धनबाद के महापौर संजीव सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए पूरे पैसे का भुगतान कर शव को अस्पताल से मुक्त कराया था। झरिया विधायक रागनी सिंह ने विधानसभा में भी इस मामले को उठाई थी। जांच करने पहुंचे आरडीडी ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है। इससे जुड़े सभी पक्षों को बुलाकर उनका जवाब लिया गया है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मृतक की पत्नी शोभा सिंह ने भी कहा कि भविष्य में किसी और परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। अब सभी की नजरें आरडीडी की जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। यहाँ बीसीसीएल के कुछ अधिकारी, एजेंट और यहाँ का सीएफ और जीएम आकर यहाँ पर घर तोड़ने का सूचना मिला, तो इसे कहीं न कहीं भ्रष्ट लोगों के इशारा पर और सोचेंगे महाप्रबंधक के इशारा पर ये उधर से कबाड़ के इधर बसाने का काम कर रहे हैं। उसी में एक बसने वाला घर परिवार ये लोग भी था, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ पीड़ित परिवार है। और यहाँ का महाप्रबंधक, भ्रष्ट महाप्रबंधक बोलिए, पहले तो उसका पास कोई नोटिस नहीं है, किसी घर बना हुआ तोड़ने का उसका अधिकार नहीं है। ये किसी माफिया के इशारा पर घर तोड़ने का काम किया। यहाँ पर देख लीजिए, अगल बगल सारा लोग नया घर है, सारा लोग देख रहे हैं कि इधर नया घर बना हुआ है और नया घर के विस्थापन किया गया। और यहाँ के एजेंट, महाप्रबंधक, कुछ और ये लोग कहना है सर कि टाइगर के तोड़ा गया, तो यहाँ पर गुंडाराज थोड़ी चल रहा है। जी जी, यहाँ लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो जी के एक एक कार्यकर्ता उसके लिए आवाज़ उठाने तैयार। जिस तरह भी घर उठा तोड़ा गया, बीसीसीएल उसी तरह बना कर देगा इसको। जी जी, इसलिए बीसीसीएल के क्वार्टर नहीं है। जी जी, ये गरीब का घर है, खुद अपना मेहनत, अपना खून पसीना से बनाया। और जब तोड़ना ही था तो उसको जब बन रहा था तकनीक रोक देना चाहिए था उसको आके। पर बना हुआ अगर तोड़ देना, ये कहीं न कहीं मानहानि है। इस पर मानहानि का केस भी बनेगा, मानहानि का केस भी करेगा। यहाँ का अभी थाना में लिखित रूप से केस भी करेंगे। ये सोचने की बात है। यहाँ पर भाजपा लोग बोल रहा है, उसका घर परिवार अभी हम आए थे, पता कर रहे हैं कि यहाँ के एजेंट 50,000 खोज रहा था, न तो घर तोड़वा देंगे। तो अगर 50,000 खोज रहा था, रियल में अगर 50,000 खोज रहा था, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को चार्जशीट मिलना चाहिए। अगर जेसीबी अगर चलाया भी किसी घर के सामने या मशीन से ढाया है, तो उस घर वाला को सूचना देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, कानून प्रक्रिया से आना चाहिए। ये कहीं न कहीं और सोसिंग महाप्रबंधक के भ्रष्ट लोगों, माफिया के द्वारा ये ऐसा घटना का अंजाम दिया। ये घटना का अंजाम दिया। हम ये नहीं बोलेंगे कि सोच समझ के साजिश किया गया। जी, अगर किसी आदेश दिया क्या किसी जीएम का, महाप्रबंधक को किसी गरीब के घर पर डोजर चला देना है ऐसा आदेश, या उसका नोटिस है, वो नोटिस को उपलब्ध करेगा। नहीं तो हम लोग पूरा जीएम को ऑफिस में वहाँ पर भूख हड़ताल करके बैठेंगे जी, नहीं तो इसको जैसे था उसी आगे बनाने का काम करें। अच्छा, बगल में और भी घर बना हुआ बीसल में, आखिर उसका क्यों नहीं तोड़ा? इनका क्या बोलता रहा कि उसको पैसा मांग रहा था घर वाला से कि 50,000 रुपया घर पीछे चाहिए। तो अगर वो गरीब है तो असमर्थ है तो कहाँ से देगा 50,000? 50,000 देने के लायक रहेगा तब नहीं देगा। हाँ, तुम देख लीजिए ना, पूरा बीसीसीएल की कुर्सी भ्रष्ट कुर्सी है। हर कुर्सी में जाइएगा तो बड़ा 10,000, 5,000 कागज साइन करवाने जाइएगा तो 5,000, 10,000 खोजता है। ये घर बेचारा बनाया तो उससे 50,000 खोज रहा, कहाँ से दे सकेगा वो?
जी कहाँ देने सकेगा। अब बीसीसीएल अगर यहाँ पर आके यहाँ नोटिस भी सीएसएफ द्वारा आया और लाठी के बल पर गरीब को घर बना हुआ तोड़ दिया गया, छत को जिस तरह देख रहे हैं, अल्बेस्टर देख ली, छाती गरज के तक किया हुआ, दरवाजा किया हुआ, देखिए अल्बेस्टर दिया हुआ, पूरा घर कंप्लीट है, उसको आकर तोड़ देने का काम किया। तो कहीं कहीं इस पर भ्रष्ट लोग, महाप्रबंधक, यहाँ का जीएम जो है मनमानी काम किया, इस पर मनहानि का केस भी होना चाहिए। अभी क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पहले लिखित रूप से को थाना में दे जी, और उसका बाद निर्णय लेंगे और जीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल में हम लोग बैठेंगे, अमरन अनशन पर बैठेंगे, जिस तरह घर था उसी तरह बना के देने का काम करेंगे। अच्छा, किनका घर था, क्या नाम है उनका घर का? देखिए ना, चाची बोला देखिए घर 8 कट्ठा जमीन धसा हुआ है, पीड़ित परिवार समझे, उसका मुआवजा मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके पास मेरा पूरा पेपर है, रसीद कटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अचानक 2 जेसीबी आती है, 2 घर को ढा देती है, ठीक है। अब किस मतलब से ढाती है वो नहीं पता। हम तो मेरा बना हुआ 6-7 महीना से घर है, ठीक है। और बाकी सब नया नया घर बना, आप मोबाइल घुमा के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आए, हम तो अपना नीचे ज़मीन का काम करवा रहे थे, सारा सामान था, मैं सारा सामान बाहर निकाल दिया। आए देखे खाली है, हम तो घर गए थे खाना खाने के लिए, उधर से आ रहे देखे मेरा घर गिरा पड़ा है। बताइए, मेरे पास 8 कट्ठा मेरा ज़मीन है, उसका पेपर है, उसका रसीद है, बस यहीं पे ये क्या बोलते हैं, बूढ़ी बान, ठीक है, बूढ़ी बान पूरा ज़मीन धंसा हुआ। अब वहाँ पे हम ज़मीन गड्ढा में जाके घर बनाए अपना, बीसीसीएल मुझे मुआवजा देगी। अब ये जो हम बनाए, अब ये भी आप तोड़ दिए, इसका मुआवजा मुझे कौन देगा बताइए। हम यहाँ पे काम करके घर बनाए हैं। किनके द्वारा तोड़ा गया है? ये बीसीसीएल के अधिकारी लोग आए थे। क्या नोटिस दिया था कि आपको? कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ 2 घर गिरा, 2 घर। बाकी सबका देखिए नया नया घर का बना हुआ है, आप मुआयना कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तब्रेज।